भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन से तैयार थी। हमारे जो प्रभारी लगाए गए थे, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी और हमारे सभी जो 12 हमारे पार्षद हैं, 10 हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इलेक्टेड हैं, 2 हमारे नॉमिनेटेड थे और मेरी खुद की मेयर की भी एक वोट होती है। सभी लोग हम पूरे के पूरे इलेक्शन के लिए तैयार होकर इकट्ठे सारे हम 14 सेक्टर में पहुंचे थे और 14 सेक्टर में जैसे हमने पहुंचकर वहां पर अपनी जैसे ही 11 बजे का टाइम था वहां पहुंचने का, हम 11 बजे से ही वहां पर पहले पहुंच गए थे और 11 बजे पहुंचने के बाद हमने हाजिरी रजिस्टर के अंदर सभी लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई। उसके बाद जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और हमारे जो एससी साहबान थे, उन्होंने बताया गया कि जो हमारे आज के आरओ थे मैम हमारी सिमरजीत कौर, वो अचानक बीमार हैं और सेक्टर 6 में वो एडमिट हैं, जिसके कारण उन्होंने जो लेटर मुझे दिया उसमें यही बताया गया कि वो बीमार हैं, जिसके कारण आज इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी सदा से पूरी निष्ठा से लगी रहती है और सभी हमारे जो 12 पार्षद सारे लोग और 13वां मेरे जो सारे लोग हम पूरी तरह से तैयार थे कि भारतीय जनता पार्टी आज इलेक्शन जरूर सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का जीते। मेयर साहब, विधायक जी की तरफ से कहा गया है कि सेक्टर 6 हॉस्पिटलों गए थे बट वहाँ पे कोई भी जो बताया जा रहा है ये तो जो आप कह रहे हैं वो ऐसा विषय है कि वहाँ पे हो सकता है बहुत से फ्लोर हैं, वो कौन से फ्लोर पे एडमिट है वो डिटेल अगर चाहिए तो हम लेके आपको प्रोवाइड करते हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि क्रॉस वोट के डर से जो है बीजेपी ने पोस्टपोन करवा दिया। ये प्रत्यारोप लगाने की उनकी शुरू से मंशा रही है। हमारे पास वैसे भी 3 वोट ज़्यादा थे, ऐसी कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सदा से पॉलिसी रही है। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता है। सर, चुनाव था आज, थोड़ा जल्दी आप लोग निकल आए, क्या चुनाव खत्म हो गया, क्या कुछ क्या रहा? सरकार घबरा गई, अधिकारी को उन्होंने बीमार कर दिया। आधा घंटे पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे वो। सरकार को 12 पटके पाके भी आए ये, तो भी इनको भरोसा था इनकी जीत सकते हैं और हम हमारी जीत के लिए 100% श्योर है। तो ऐसे ये तो जैसे इसी साल चंडीगढ़ में हुआ था जब मेयर के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे भी अधिकारी बीमार हो गए थे, कुछ वैसे ही लग रहा है कुछ आपको? ऐसा ही है। सलीम जी, आप क्या कहेंगे? आज पहुँचे हुए थे आप लोग सारे के सारे जो है? देखो, हमारे साथी पूरे तैयारी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के साथी भी अपने पूरे पटके पहन के 12 साथी ऐसा अंदर आए। हमें पूरी उम्मीद थी कि चुनाव होगा और थोड़ी देर पहले मैडम आरओ यहाँ थे और उनको पता नहीं किस रीजन से भेजा गया या खुद गए हैं, अब वो तो जाना, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई वोट क्रॉस हो सकता है बीजेपी से? क्या तो उनको पता होना चाहिए जी। अगर डर है तो तभी पोस्टपोन कराए इलेक्शन जी। तो कोई डेट नहीं आके कुछ दी गई अभी? मेयर साहब ने बताया कि वो जल्दी आपको बता दी जाएगी। चलिए फोन करना अभी हम हॉस्पिटल जाके आए, जैसे हमें उन्होंने बताया अंदर कि मैडम 6 सेक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट, कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं हुई है ना वो इमरजेंसी में थे। और हम ये मांग करते हैं सिविल हॉस्पिटल, हाँ, कि हमें हॉस्पिटल की फुटेज दिखाई जाए कि कितने बजे आए और क्या उनको प्रॉब्लम है। भाजपा भाग रही है कहीं ना कहीं, एक्चुअली आपने देखा हम तो खड़े हैं अभी। एक आपने भी चिट्ठी भी दी है मेरे साथ, तो उसमें क्या चिट्ठी बताएं। आज जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारा उप महापौर और सीनियर उप महापौर का चुनाव था। हम सभी साथी पार्षदगण अपने स्थानीय विधायक और हमारे पूर्व के डिप्टी सीएम भाई चंद्रमोहन जी के साथ पूरे समय से हम पहुँचे और जैसे ही हमें 15 मिनट पहले तो वेट करी, जैसे ही समय पूरा हुआ और हमें बताया गया, मेयर साहब ने एक चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि जो आरओ थे मैडम सिमरजीत कौर, हमारे जॉइंट कमिश्नर नगर निगम पंचकुला हैं, कहते जी वो बीमार पड़ गए। हमने जाके ये देखा कि सेक्टर 6 हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, चलो उनको मिलके भी आए, लेकिन वहाँ पे हमें कहीं पे भी ना तो रजिस्टर में कोई एंट्री मिली जैसा कि विधायक जी ने बताया और ना हमें कहीं मैडम वहाँ पे नजर आए। उसके बावजूद फिर हम यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस के आए
यहाँ हमने सभी अधिकारियों से संपर्क करना चाहा। ज्वाइंट कमिश्नर तो है ही नहीं, कमिश्नर साहब भी नहीं थे, डीएमसी साहब भी नहीं थे, और भी कोई अधिकारी हमें नहीं मिला। मेयर साहब से हमने डिमांड करी कि जो चिट्ठी आपने अंदर पढ़ के सुनाई थी उसकी एक प्रति हमें दे दी जाए। वो कहता है ये अधिकारी देंगे। उसी की एवज में हमने एक लेटर बना के हस्ताक्षर सभी ने करके मेयर साहब को रिसीव कराई है कि किस वजह से चुनाव टला गया, मैडम किस टाइम गई, कहाँ पर गई बीमार होके, और अगली तारीख क्या हो। तो सलीम जी, कोई मैसेज कोई दिया गया था आप लोग को पहले? जैसे अमूमन तौर पे क्या होता है कि जैसे चंडीगढ़ में मेयर इसी साल चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव रद्द हुआ था तो एक मैसेज भेजा गया था पार्षदों को। कोई मैसेज आया था पार्षदों को? नहीं, कोई मैसेज वर्बली बताया गया? वर्बली। मेयर साहब, क्या स्थिति रही है? आज सब बाहर निकल आए हैं। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो 12 लोग हैं, हम सारे आज यहाँ पर प्रेजेंट थे, और हमारे 2 नॉमिनेटेड पार्षद भी हमारे साथ आए हुए थे। 14 लोगों ने, हमने सबने अपनी अटेंडेंस मार्क की। उसके बाद पता लगा कि जो आज हमारे आरओ मैडम थे, उनकी अचानक तबीयत खराब होने से वो सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में एडमिट है। इस कारण से ये इलेक्शन पोस्टपोन किया। मेयर साहब, एक दिक्कत थी यहाँ पे, जब हम लोग मीडिया कर्मी आते, मीडिया कर्मियों का एंट्री नहीं थी, वजह क्या रही? क्या मीडिया कर्मियों की कभी भी किसी इलेक्शन के अंदर एंट्री? हम लोग चंडीगढ़ भी कवर करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे नहीं होता, अंदर नहीं होती, अंदर तो किसी की भी एंट्री नहीं होती।